नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहू और सास रहा करती थी। बहू जो थी वो सबसे पहले वो खाती थी, खाना उठते के साथ उसका काम था खाना खाना। सास जो थी बहुत अपनी बहू से परेशान रहती थी इस आदत से। बस मेरी बहू खाते ही रहती है, इसको कैसे समझाएं। समझाती थी उठो अपना काम करो, बड़ी है सासू माँ तो उनका भी ध्यान रखो, उसके बाद खाना पीना खाओ। लेकिन बहू का काम यही था, पहले खाना उसके बाद ही कोई काम करना। तो सासू माँ समझाते रहती थी, बहुत कोशिश की कि अपने आदत को सुधारे, लेकिन बहू का वही आदत बना रहा। तो सास सोची कि एक दिन सोची कि अपने घर में पूजा रखें। तो सोची पूजा तो रखते हैं, लेकिन बहू जो है वो तो उठते के साथ खाना पीना करेगी और सारा प्रसाद वगैरह जुट्ठा हो जाएगा, कैसे करें। तो सास सोची कुछ पहले सोचना पड़ेगा। तो सुबह उठी, उसके बाद बोली कि बहू को कि आज अपने घर में पूजा है, तो ऐसा करो कि तुम नदी से पानी लेकर के आओ। इतने लोग आएंगे, सब कोई खाना पीना प्रसाद खाएंगे, पानी पिएंगे, तो तुम नदी से एक घड़ा दे दी सासू माँ। और नदी से पानी लाने को बोली। तो बहू तो और सासू माँ से तेज़ थी, तो बोली सुबह सुबह भेज रही हैं बिना खाए पिए और उतना दूर हम जाएं, फिर पानी लेकर आए, उसमें तो इतना टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा वो आटा ले ली, अपने वो साड़ी के आंचल में पल्लू में बांध ली और उसको अपना अंदर यहाँ कमर में कर ली कि उधर ही अपना कुछ खा पी करके आएंगे। तो गई, तो नदी के पास ही वहाँ जहाँ से पानी लेना था पानी ली। उसके बाद वहीं शमशान बगल में था, वहीं आटा गूँध ली और वहीं पे जो आग जल रहा था उसी पे 2 टिक्कर बना ली, रोटी मोटी मोटी बना ली। और रास्ते में ही एक गणपति महाराज का, गणेश भगवान का मंदिर था। तो घड़े में पानी ले ली और वो अपना जो टिक्कर बनाई थी वो ले ली और मंदिर में चली गई। वहाँ पे दीपक जल रहा था घी का, दोनों टिक्कर को चपोड़ ली घी से, जो दिया में घी था, और लगा उसको एक प्रसाद चढ़ा दी गणेश भगवान को और एक वहीं बैठकर खा ली। गणेश भगवान तो एकदम वहीं बैठकर खा ली भोग लगाने के बाद। उसके बाद जो थोड़ा सा पानी था, उसकी सासू माँ वो ऐसा ही घड़ा दी थी जो पानी रिसता हो। उनका सोचना ये था कि ये जितनी देर बाहर रह जाए उतना ही अच्छा रहेगा। पानी लेगी, भरेगी पानी तो फिर गिर जाएगा, रिसता हुआ घड़ा है तो फिर भरेगी, इसमें इसको बहुत टाइम लगेगा और आराम से आएगी, तब तक इधर पूजा पाठ हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसको ऐसा घड़ा देकर भेजी थी। तो जो थोड़ा सा पानी बचा था वो पी ली। उसके बाद वहीं पे 2 बार घड़े में पानी लाई थी और तीसरे बार में अपना खा पी करके वहीं पे घड़ा को पटक दी और अपने घर आ गई। घड़ा वहीं फूट गया। तो घर आई, उसके बाद पूजा वूजा हो गया था, तो प्रसाद वगैरह खा पी के अपने घर में बैठी थी। तब तक तो पूरे गांव में चर्चा हो गया कि वो नदी के पास जो गणेश भगवान का मंदिर है, उसमें गणेश भगवान एकदम अपनी विचारनीय मुद्रा में खड़े हो गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? राजा को ये बात पता चला तो राजा बोलने लगे, गांव-गांव से पंडितों को बुलाने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। जो गणपति महाराज जैसे थे वैसे जो पंडित कर देंगे तो हम उनको 5 गांव दान में दे देंगे। ऐसा पूरे गांव में एकदम चर्चा हो गया है, बहुत चर्चा का विषय बन गया। ये बात इसको भी, ये सास बहू को पता चला। बहू को पता चला तो अपनी सासू माँ से बोली कि ये हम ना राजा से मिलना चाहते हैं, हम गणपति महाराज को वैसे कर देंगे। तो सासू माँ तो समझती ही थी कि कम बुद्धि है, या ये खाने के अलावा और कुछ जानती ही नहीं है। बोली चुप रहो चुप रहो, नहीं डांटी समझाई कि नहीं तुम बोलो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं ऐसे, ये बड़ा बात है। तो फिर भी ये बोले जा रही थी। तो सास भी समझी कि अच्छा थोड़ा सुन लेते हैं। तो बोली अच्छा चलो, मिलना चाहती हो तो राजा के पास लेकर गई अपनी बहू को।
तो राजा बोले कि ये सासू माँ बोली कि मेरी बहू कुछ बोलना चाहती हैं राजा से। तो बहू बताई कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, लेकिन हम जैसे गणेश भगवान थे वैसे उनको कर देंगे, लेकिन एक जो हम बोल रहे हैं वैसे करना पड़ेगा कि यहाँ से ले कर के मंदिर तक हमको चादर के अंदर मतलब ढक करके ले जाया जाए, यहाँ पर्दा मतलब पर्दे के अंदर हम जाएंगे। तो राजा बोले ठीक है। तो सैनिकों के साथ राजा अपने घर आई और उसके बाद जो एक कपड़े धोने वाला वो डंडा होता है वो ले गई, पीटना जो पीट करके कपड़ा पहले धोया जाता था वो ले गई, और उसके बाद चादर के अंदर से उसी में अंदर अंदर ही मंदिर तक गई और बोली कि आप जैसे पहले थे वैसे अपना हाथ कर लीजिए, 2 टिक्कर बनाए, एक टिक्कर आपको खिलाए एक खाए, फिर आप ऐसे क्यों किए हैं। जैसे सोचने वाला होता है ना, सोचने ही मुद्रा में किए थे। तुरंत गणपति महाराज अपना हाथ जैसे थे वैसे कर लिए, और उसके बाद तो राजा जो हैं बहुत खुश हुए कि जो इतने पंडित लोग नहीं कर पाए वो ये मतलब बहू जो है वो कर दी। तो सास बहू को 5 गांव दान में मिल गया, और सास बहू दोनों बहुत खुश हुई, और इन लोग का तो एकदम राज सी ठाठ हो गया। अब हर चीज़ बदल गया, अब तो बहू का एकदम इतना वैल्यू भी बढ़ गया। बहू के चलते सासू माँ को 5 गांव दान में मिल गया, शान शौकत मिल गया। दोनों सास बहू हंसी खुशी के साथ रहने लगी। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।